नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 4 अप्रैल, दिन शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में क्या भगदड़ मच गई है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी में मिल गई है? बीजेपी ही जेडीयू हो गई है, जेडीयू ही बीजेपी हो गई है, तेजस्वी का आरोप है। वहीं तेजस्वी यादव ने बैठक भी बुलाई थी और संगठन को रणनीति बनाने को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई थी। संगठन चुनाव को लेकर भी बड़ी बैठक बुलाई थी। वहीं लालू यादव के वीडियो पर बवाल मचा तो लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपना पूरा वीडियो दिखाया है और बताया भी है कि मैं अकेला ही काफी था अगर सदन में होता तो। वहीं आपको पता है कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। डोमिसाइल को लेकर भारी बवाल है। ऐसे में छात्र सड़क पर उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार में लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा आज सुबह सुबह समाप्त हो चुका है। आपको पता ही है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर आज छठ महापर्व समाप्त हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। छठ तो समाप्त हो गया, अब बिहार में चुनाव भी है। ऐसे में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीके से लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में पास हुआ, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भगदड़ मच गई है। कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो वक्त संशोधन विधेयक है, जो दोनों सदनों में आप देख रहे हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, उच्च सदन जिसकी हम लोग बात करते हैं, दोनों सदनों में पेश किया गया और देर रात तक डिबेट चली दोनों जगहों पर। तो यह दोनों ही जगह पर जो गणित है, लोकसभा का या राज्यसभा का, उस सदन का, उस गणित में आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल, आधी रात तक सदन चल हाँ रहा है। वही कह रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में एनडीए फोल्ड है। और जिस तरीके से देखिए, तमाम एनडीए के घटक दलों की ओर से विप जारी किया गया और विप जारी करने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। तो कोई न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। तो वो ऐसी परिस्थिति में जो दोनों सदनों से आपको वक्त अमेंडमेंट बिल, वक्त संशोधन विधेयक पारित हुआ है। और उसके बाद से ही देखिए, बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए जो लोग हैं जिस दल में, मान लीजिए जैसे जनता दल यूनाइटेड की बात करें, तो जनता दल यूनाइटेड में लगातार जो है सो इसकी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, खुलकर बोल रहे हैं नेता। खुलकर बोल रहे हैं, कुछ तो आपको ऑफ कैमरा भी बात हो रही है। कहीं ना कहीं यह कसक, यह टीस, ये जो विधेयक पारित हुआ है, वक्त संशोधन विधेयक, उसको लेकर के बहुत बात कही जा रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बराबर कह रहे हैं कि जेडीयू भाजपा हो गई है, भाजपा जनता दल यूनाइटेड हो गई है। तो यह कहीं ना कहीं वह भी सटारिकल वे में बोल रहे हैं। यही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आपको राष्ट्रीय जनता दल के बड़े और कद्दावर चेहरा हैं, पुराने दिग्गज समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे, उनके साथ में रहने वाले रहे, अब एमएलसी भी हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं वो। तो निश्चित रूप से वह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, जदयू के एनडीए फोल्ड में है, बड़ी भगदड़ मचने वाली है। तो निश्चित रूप से आप जो दिखाई पड़ रहा है ताजा, आप देखिए कि कासिम अंसारी इस्तीफा दे दिया। ढाका से आते हैं, ढाका से चुनाव लड़ा है, जेडीयू के नेता हैं और इस्तीफा दे दिया। खुले तौर पर उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बिल है। और जिस तरीके से ललन सिंह ने इस पर जोरदार भाषण दिया है, जोरदार बातें कही हैं, इससे पूरे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। नीतीश कुमार की पार्टी से मैं इस्तीफा देता हूं। देखिए, निश्चित रूप से वही हम बताना भी चाह रहे हैं लाइव सीरीज के व्यूवर्स को कि देखिए, ये जो है सो गुलाम रसूल वलियावी का बीते दिन वीडियो भी आया। वह भी क्या कह रहे हैं कि संसद के सत्र के दौरान सभी जो है सो एक तरीके से जो नंगे हो गए। देखिए, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो इशारा, जो बात कह रहे हैं, और जेडीयू के वो पूर्व एमएलसी हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव भी जेडीयू के हैं, और वो बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, गुलाम रसूल वलियावी की। और तथ्यपरक बात को वो अपने ढंग से, अपने शुरू से सदन के अंदर, सदन के बाहर वो रखते चले आए। तो वह भी जो कह रहे हैं, अब देखिए कम्युनलिज्म पर, अब जैसे मान लीजिए, सब जो वो क्या कह रहे हैं कि वो सब कोई नंगे हो गए। अब नंगे होने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या कुछ कहा है, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो निश्चित रूप से गुलाम रसूल वलियाबी की बात देख लीजिए, गुलाम गौस की बात देख लीजिए,
जो एमएलसी हैं वह, और अब तो डॉक्टर कासिम अंसारी जो जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं रहे हैं, और ढाका से चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, तो उनका इस्तीफा हो गया। तो यह कहीं न कहीं देखिए ये इस्तीफा गिरने और का सिलसिला जारी रहेगा कुछ दिनों तक, आपको यह समझ लीजिए, क्योंकि यह जो वक़्त संशोधन विधेयक है, बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी समझ रही है कि कहाँ हमको क्या कहना है। हर, और ख़ास करके विशेष तौर पर अल्पसंख्यक जो भी नेता हैं, वह तो निश्चित रूप से उनको इस बात से नाराज़गी है। वह देखिए ऑन कैमरा कहें, नहीं कहें, लेकिन आप उनसे ऑफ कैमरा बात करिएगा तो आपको वह कई तरह की बात बताएँगे कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ी बात है, जिसको समझने की बात है, और निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव में जितनी हम जो धुआँ उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जितना बवेला मचा हुआ है वक़्त संशोधन विधेयक को लेकर के, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के बीच में बिग बड़ी नाराज़गी है। नीतीश कुमार की पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलता है। नीतीश कुमार कहते भी आए हैं, हमें सभी धर्म, सभी जात का वोट मिलता है और सभी के लिए हमने काम किया है। नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के स्टैंड पर गए। देखिए बीजेपी यह का स्टैंड है और इससे नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से यही बात तेजस्वी कह रहे हैं, और यही बात जो उनकी पार्टी में जो चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे, जो अल्पसंख्यक चेहरे, या जो उनको भी कहे, वह भी कहीं कहते हुए यही दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे बड़ा लॉस होगा इस बार के चुनाव में। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है, इसको समझने वाली बात है। और देखिए बीते दिन आपने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पार्टी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव के 2010 के लोकसभा में जो उन्होंने बात कही थी, उसको वीडियो को भी चला के दिखाया, सुनाया, पत्रकारों के साथ संबोधन में कहा। तो देखिए यह कहीं न कहीं यह भी है, और यही बात देखिए लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ होने के बाद दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हैं, उन स्वास्थ्य कारणों से लेकर के, लेकिन वहाँ से भी एक्स हैंडल पे उन्होंने लिखा है, पोस्ट किया है। तो वह भी बड़ी बात कह रहे हैं कि, और तमाम जो है सो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और सबको, नादानो, हाँ, नादानो। हाँ, सबको वो कह रहे हैं कि जो सो नादानो इस कठिन दौर में जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाया जा रहा है, इसके बावजूद अगर सदन में मैं नहीं हूँ, हाँ, वही कह रहे हैं, सदन में मैं नहीं हूँ, अकेला नहीं तो मैं अकेला ही काफ़ी था। ये 2010 के भी वीडियो में देखिएगा कि जिस तरीके से जो फुटेज दिखाया जा रहा है, जो फुटेज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दिखाया गया बीते दिन, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो सो बोलते हुए नज़र आते थे अल्पसंख्यकों के गरीबों के लिए उन्होंने बात कही थी कि गरीबों मुसलमानों के लिए, लेकिन बीजेपी ने उसको दूसरी हवा दे दी। बिल्कुल। तो ये देखिए हक और हुकूक की लड़ाई जो कही जाती है, वो लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते थे। वो समाज का देखिए अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, उसके लिए लालू प्रसाद यादव की बात कही जाती है कि वह आवाज़ देने का काम कोई अगर किया था, तो वह लालू प्रसाद यादव। तो निश्चित रूप से यह जो है सो इस बार के विधानसभा का जो 2025 में होने जा रहा है, इसमें यह आपको वक़्त संशोधन विधेयक जो है, निश्चित रूप से यह कुछ न कुछ झोल-झाल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही देखिए हम आज जो है सो लोकसभा में बजट सत्र की समाप्ति भी हो जाएगी आज। तो यही कहा भी जा रहा है कि देखिए जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और हालाँकि देखिए एनडीए फ़ोल्ड के भी कई जो घटक दल हैं, वह कह रहे थे कि इसमें और टाइम टेकिंग, इसमें और समय लिया जा सकता था। लेकिन जितनी हड़बड़ाहट और घबराहट, और देखिए आप एक बात तो आप समझ लीजिए, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे आपके सामने हैं। एनआरसी का मतलब आया, क्या आप कर, तो यह सब कई सारे मुद्दे हैं जो कि गर्म हैं, और इसी को देखिए हवा कहीं न कहीं मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान होगा। बिहार में इसी साल चुनाव हो रहा है, अगले साल नहीं चुनाव हो रहा है, इसी साल हो रहा है और चुनाव की रणभेड़ी भी बज रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। हम तो बार-बार कह रहे हैं कि अब तो गिने-चुने दिन हैं, अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा, उसके पहले आचार संहिता लग जाएगा 2-3 महीना। तो ये इस गिने-चुने दिन हैं, इसी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में यह सब काम होता हुआ मुसलमान याद रखेंगे कि आधी बिल्कुल, रात को जब फैसला लिया जा रहा था, तब नीतीश कुमार की पार्टी का क्या स्टैंड था। बिल्कुल।
कई आरजेडी के नेता कह रहे हैं याद रखा जाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि भगदड़ मचने वाली है आरजेडी में। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, राजद के बड़े और कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं आरजेडी से, उनकी बात कही जा रही है कि देखिए वो कह रहे हैं कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। वहीं हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस में आज बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और राहुल गांधी खुद सभी जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेंगे कि कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस बिहार में अकेला चुनाव लड़ना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर जब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया कि ये बैठक में फैसला होता है, सीएम कौन होगा इसकी बात हम अभी नहीं कह सकते। तो कांग्रेस की क्या बड़ी तैयारी नहीं है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए बीते दिन, बिहार में कांग्रेस कांग्रेस, प्रभारी बदले गए। वही वही बता रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के जो पार्टी मामलों के प्रभारी हैं कृष्णा लवरू को बनाया गया, और यह तमाम तरीके से आप देख रहे हैं। और इस बीच में आपको कन्हैया कुमार जो है सो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। 40 जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी की गई। बिल्कुल, तो ये अब देखिए, अब वहाँ दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से बातचीत होगी, और राहुल गांधी का बिहार दौरा भी 7 तारीख को होने वाला है बिहार में। तो यह सब कहीं ना कहीं फीडबैक लिया जा रहा है, तो कुछ न कुछ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ रार तो दिखाई पड़ रहा है। अब कहां तक है, क्या है, यह तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ टानाटानी है बिहार में, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में भी। तो देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ बातें होती हैं जिला अध्यक्षों से, क्या कुछ फीडबैक लिए जाते हैं। वहीं बिहार में एक बार फिर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। छात्रों का बड़ा आंदोलन होगा डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल की छात्र मांग कर रहे हैं लगातार। बिहार विधान परिषद और विधानसभा में भी डोमिसाइल का मुद्दा खूब उठा था और तमाम लोगों ने उठाया था। ऐसे में डोमिसाइल को लेकर छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि देखिए, निश्चित रूप से 8 अप्रैल की तिथि भी संभवतः निर्धारित कर दी गई है कि 8 अप्रैल को गांधी मैदान में बैठक होनी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बैठक होगी। उसके बाद ही रणनीति बनेगी और उसी को एक्सक्यूट किया जाएगा, उसी को कार्यान्वित किया जाएगा कि डोमिसाइल नीति को लेकर के। देखिए, डोमिसाइल की बात होती है, निश्चित रूप से आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है, वह भी डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से, देखिए डोमिसाइल का मसला ये है कि डोमिसाइल का जब बात होगा तो बिहार के ही जो युवा हैं, रोजगार हैं, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, और तभी यहाँ पर बिहार के मैक्सिमम जो रोजगार देने की बात होती है वही हो पाएगा। क्योंकि देखिए, डोमिसाइल में अगर नीति नहीं, अगर यदि इंप्लीमेंट होगा, नहीं लागू होगी, तो बाहर के प्रदेश से लोग यहाँ आकर के नौकरी करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से है, और ये बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। वहीं तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई थी। कल बीते दिन अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे। संगठन चुनाव को लेकर तमाम नेताओं को बुलाया गया है और चुनाव तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी में है। देखिए, संगठन का चुनाव होना है आरजेडी में, और वह नॉर्म्स के तहत होगा उसमें, लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बीते दिन आरजेडी कार्यालय गए थे और वहां पर संगठन के प्रभारियों के साथ बैठक की, और वो कहां से कितना 80,000 80 लाख फॉर्म आया, क्या फॉर्म आया, वो तो वह उसकी समीक्षा किया, और फिर उसमें स्पीड अप करने की बात कही उन्होंने, और जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट देना था वह उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी है। और वो इस बार चुनाव है, बार बार इस बात को कह रहे हैं विधानसभा का, तो इस बार तेजस्वी यादव कोई भी गलती, कोई भी चूक ना हो, इसकी वह पुख्ता इंतजाम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं लालू यादव की सेहत को लेकर भी अपडेट आया है। क्या अपडेट है रवि सर? देखिए, लालू प्रसाद यादव बीते दिन आपने देखा कि एम्स में भर्ती हैं, और निश्चित रूप से वह मधुमेह, शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, और घाव भी उनको है। तो अब लेकिन कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वह बेहतर होते जा रहे हैं, और डॉक्टरों की गहन निगरानी में हैं। तो अब पहले से कहा जा रहा है, पहले से बताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष की अब सेहत बेहतर होती हुई चली जा रही है। लेकिन यह एक बात तो है, और देखिए सबसे बड़ी बात आज ये है, तमाम जो लोक आस्था का महापर्व चैती छठ जो चल रहा था, वह आज समापन हो गया। प्रसाद लोगों ने खाया। हाँ, और उगते सूर्य को अर्घ दे करके व्रत करने वाले महिला हो, पुरुष हो, सबने दिया। गंगा किनारे, छठ घाट पर, तालाब के किनारे, अपने ऊपर अपार्टमेंट के ऊपर छोटे छोटे, तो वो एक बेहतर आपको सब जगह प्रसाद ग्रहण आज होता हुआ हम लोगों को मिलेगा आज थोड़ी देर बाद। तो आपने देखा है किस तरीके से क्या कुछ मुद्दे थे आज के। कांग्रेस की बड़ी बैठक है दिल्ली में। राहुल गांधी खुद जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और तमाम फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस की क्या रणनीति है इसको लेकर भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में
भगदड़ मच गई है और नीतीश कुमार इससे परेशान तो जरूर होंगे क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम नेता विरोध करेंगे और इस्तीफा देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा आप समझ ही सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी में है और आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।